जय सिया राम। जय श्री राम। अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से नए साल का आगमन होने वाला है और हमारे बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं। बहुत लोगों ने ये सवाल भी पूछा है, कई बार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी। आम तौर पे मंगल को लेकर के ढेर सारी जिज्ञासाएं लोगों के मन में हैं और भ्रांतियां भी हैं। मांगलिक दोष को लेकर के कई बार बच्चों की कुंडली में मांगलिक दोष हो जाता है। ज्योतिषियों से परामर्श लेने के बाद कहा जाता है कि ये तो मांगलिक दोष है। कभी कभी कहा जाता है नहीं है। कोई अन्य ज्योतिषी कहता है कि आंशिक है, एक खास उम्र के बाद ये दोष खत्म हो जाएगा। यानी तमाम तरह की भ्रांतियां हैं और इसको लेकर ये भी बात कही जाती है कि आपके जीवन में खुशहाली शायद इससे बाधित हो सकती है। लेकिन भक्त जानते हैं कि मंगल के भी जो अधिपति देवता हैं श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने के बाद सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव है। आज हमने विशेष तौर पे ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी को आमंत्रित किया है। आशीष कुमार जी पूरी तरह से सिलसिलेवार आज ये बताएंगे, जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं, उसको शांत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मांगलिक दोष है क्या और किस परिस्थिति में इसका क्या उपाय हो सकता है। विवाह योग्य अगर कोई कन्या है, वर है, कोई लड़का लड़की है तो उसका फिर क्या निराकरण हो सकता है। तमाम बातें आज आशीष कुमार जी बताएंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। राम राम जी। जी आचार्य जी, जैसा कि मैंने कहा कि आप तो बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं। हनुमान जी के तो भक्त आप हैं ही, आपके इष्ट ही हनुमान जी हैं। बिल्कुल। और बढ़िया विश्लेषण आप करते हैं ज्योतिषीय एंगल से। आज जरा बताइए कि ये जो भ्रांति समाज में है मांगलिक दोष को लेकर के, ये मांगलिक दोष उत्पन्न कैसे होता है और कैसे माने कि व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है। देखिए, जब भी कोई जातक या जाति का या फिर उनके माता पिता जी अपने बच्चों के लिए कोई अच्छे जीवन साथी की तलाश करते हैं, अच्छा जीवन साथी आप उनके लिए तलाश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि हम उनकी जन्म कुंडली को अच्छे तरीके से, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और जन्म कुंडली का मिलान करें। बिल्कुल। और जब जन्म कुंडली के मिलान की बात आती है तो उसमें सबसे पहले मंगल का विचार किया जाता है, मंगली का विचार किया जाता है। कि आपने देखा भी होगा जब हम कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं या जैसे हमारे पास में भी कोई जन्म कुंडली लेकर के आता है तो हम उसमें मंगली का विचार करते हैं कि जातक मंगली है या नहीं है। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ, या आप लोग भी, जैसे आप किसी ने अपनी शादी के लिए, जब वो शादी करने जा रहे होते हैं, शादी का फैसला करते हैं और वो किसी आचार्य जी से पूछते हैं, जन्म कुंडली का मिलान कराने के लिए जाते हैं, जैसे कोई हमारे पास में आता है तो उसमें कई बार जो है आज भी ये कन्फ्यूज़न एक बना ही हुआ है। बिल्कुल। कि कोई कहता है कि आपका बच्चा मंगली है, वो किसी और के पास में जन्म कुंडली दिखाने के लिए तो जाते कुछ हैं, और कुछ कहता है वो। तो वो कह देते हैं कि आपका बच्चा मंगली नहीं है। और कुछ लोग जो है आंशिक का नाम दे देते हैं कि आपका बच्चा आंशिक मंगली है, मंगली तो है लेकिन आंशिक मंगली है। और कुछ जो हमारे आसपास के, हमारे जानने वाले या जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, कई बार जब वो देखते हैं कि इस बच्चे की शादी में लगातार विलम्ब हो रहा है, काफ़ी देरी इसकी शादी में हो रही है, तो वो ऐसा भी बोल देते हैं कि 28 साल के बाद में, या कुछ ज्योतिष आचार्य लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि 28 साल के बाद में ये खत्म हो जाएगा, मंगली दोष जो है माना नहीं जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज इन्हीं कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इन सारे कन्फ्यूज़न को हम दूर करें, ताकि आपका कम से कम एटलीस्ट जो पहला पड़ाव है, कुंडली मिलान तो करना ही होता है और वो आवश्यक भी है कि जो बाकी की कुंडली में चीज़ मिलाई जाती हैं, 9 चीज़ मिलाई जाती है, अष्टकूट मिलाया जाता है, दशकूट मिलाया जाता है, लेकिन उससे पहले कम से कम ये हो जाए कि हमें अपने कोई भी जो लड़का या लड़की, जातक या जाति का, या उनके माता पिता उनके लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनको ये पता चल जाए कि हमारा बच्चा मंगली है या नहीं है, ताकि वो उनके लिए, अगर मंगली है तो मंगली जीवन साथी की तलाश करें, और अगर वो मंगली नहीं है तो वो नॉन मंगली के जीवन साथी की तलाश करें। तो सबसे पहले आपने देखा, जैसे हमने बताया कि मंगली, कोई लोग किसी के पास में जाते हैं तो कोई कहता है मंगली है, कोई कहता है मंगली नहीं है, कोई कहता है आंशिक है, कोई कहता है कि ये 28 साल के बाद में कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि मंगली दोष बनता कैसे है। अच्छा। तो इसके लिए जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हम लगन कुंडली का विचार करते हैं।
और 4 कुंडलियों से मंगली दोष देखा जाता है। सबसे पहले लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली और सूर्य कुंडली। सबसे पहले हम जब लग्न कुंडली से देखते हैं तो लग्न के अंदर यानी पहले भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर, 7वें भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर और 12वें भाव के अंदर लग्न कुंडली में जब मंगल होता है तो मंगली बनता है। अच्छा जी। उसके बाद में जब चंद्र कुंडली में हम देखते हैं या जब चंद्र मंगल एक साथ होते हैं या चंद्रमा से चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल होता है तो वो चंद्र कुंडली से मंगली होता है। जो लगन कुंडली से मंगली है, जिनके लगन कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल होता है, वो मंगली होते हैं। ऐसे जातक या जाति का अपने लिए या उनके अगर पेरेंट्स यानी माता पिता उनके लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो वो अपने बच्चे के लिए मंगली ही जीवन साथी ढूंढे। जो लगन कुंडली से मंगली नहीं है लेकिन चंद्र कुंडली से मंगली है, वो विशेष कुंडली का विश्लेषण करवाकर और जो बाकी कुंडली में गुण मिलाए जाते हैं, जो बाकी की 9 चीज़ें जन्म कुंडली के अंदर विशेष रूप से हम मिलाते हैं, जो पूर्णतया हम जन्म कुंडली का मिलान करवाते हैं, मिलान करवा करके एक अच्छे ज्योतिष आचार्य से परामर्श लेकर के मंगली और नॉन मंगली दोनों से विवाह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो बाकी की कुंडली में चीज़ मिलाई जाती हैं, वो क्या क्या मिलाई जाती हैं उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। वो मिलाकर डिसीजन ले सकते हैं। जी जी। आचार्य जी, आप आगे की बात बताएं, उसके पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा है जी। और आमतौर पे बहुत सारे भक्तों के मन में जिज्ञासा भी होगी कि ये जो मांगलिक, आंशिक मांगलिक की जो बात की जाती है, ये सिर्फ विवाह के समय ही इसकी आवश्यकता पड़ती है क्या, या फिर जिसके जीवन में इस तरह की बातें हों तो अन्य अवरोध, अन्य भी परेशानियां आती हैं क्या अगर कोई मांगलिक है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोग मांगलिक दोष बोल देते हैं। तो जब मांगलिक शब्द हमने बोला तो वहाँ दोष कैसा? मंगल तो मंगल है, मंगल कामना हम सभी करते हैं, शुभ के लिए होता है, आपका मंगल हो। ठीक है। दूसरा, मंगली कोई दोष नहीं होता। अच्छा, ठीक है, आपकी कुंडली में अगर पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगली है तो मंगली बनता है। लेकिन ये इसको कोई हम दोष नहीं बोल सकते, क्योंकि मंगली बच्चे जो मंगली नहीं हैं उनके मुकाबले ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अच्छा, उन बच्चों के अंदर काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे 15, 16, 17, 18 घंटे तक काम कर सकते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मंगली बच्चे नॉन मंगली से ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। लेकिन हम इसको जब अगर हम किसी बच्चे की कुंडली को देख करके ऐसा बोलते हैं या कोई आचार्य बच्चे की कुंडली को देख करके बोलते हैं कि आपका बच्चा मंगली है, तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अमूमन अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर लगभग 40% या उससे ज़्यादा बच्चे ही मंगली पैदा होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि हमारे पास में जब कुंडली यानी कि जो बच्चे मंगली नहीं हैं, जब उनकी कुंडली दिखवाने के लिए भी लोग आते हैं, तो जब हम उनकी कुंडली देखते हैं या जिसकी वो कुंडली लेकर के आते हैं अपने बच्चों के लिए मिलवाने के लिए, तो उनका बच्चा मंगली नहीं होता और जो वो कुंडली लेकर के आते हैं वो मंगली होता है। तो जब जो मंगली नहीं है उसके लिए जब मंगली रिश्ते आ रहे हैं, तो जो मंगली हैं उनके लिए भी मंगली रिश्ते आ सकते हैं। तो मंगली रिश्तों की कोई कमी नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि 100 में 40 बच्चे तो मंगली ही पैदा होते हैं लगभग। अच्छा, है ना? अच्छा। तो मंगली को लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये सोच लेते हैं, जो छोटे बच्चों की किसी विशेष रूप से कुंडली दिखाते हैं, उनके जीवन में अगर कोई समस्या है उसके लिए विशेष कुंडली दिखवाते हैं, और बच्चों की कुंडली देख करके जब ये पता लगाया जाता है या हम बताते हैं कि बच्चा मंगली है, तो तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया मंगली बच्चे जो मंगली बच्चे नहीं हैं उनसे ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। तो आचार्य जी, फिर इतना एक जो स्थिति पैदा की जाती है, भयावह स्थिति, डराया जाता है, लोग डर जाते हैं, ये किस वजह से, इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से, शुक्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से मंगली देखा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये स्पष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि देखो, एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, जब वो शादी के लिए कोई योग्य अपने बच्चे के लिए जीवन साथी की तलाश करता है,
तो वो जो लोग विश्वास करते हैं, देखो जो लोग विश्वास नहीं करते वो तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो अपनी मर्ज़ी से जो उन्हें करना होता है वो करते ही हैं। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो परंपराओं पे विश्वास करते हैं, हमारे इस ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं, या जो लोग सिस्टम से चलना चाहते हैं, वो लोग जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाते हैं, कुंडली का प्रॉपर तरीके से मिलान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि उनके जीवन में या आने वाले जीवन में, शादी के बाद उनके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न ना हो। जी जी, या वो काफ़ी हद तक अपने जीवन में परेशानियों को कम कर सके या ना के बराबर। अच्छा, एक और, चूँकि हमने शुरू में ही कहा कि मंगल के जो अधिपति देवता कहे जाते हैं हनुमान जी कहे जाते हैं। वैसे तो मंगल ग्रह हैं, अलग हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी की पूजा आराधना से उसमें वैसे तो 9 ग्रह की शांति हो जाती है। अब ये बताएं कि विवाह के समय ही सिर्फ ये देखने की आवश्यकता होती है कि कोई वर या कन्या ढूंढा जा रहा है तो मांगलिक हो, या फिर जीवन उस विवाह के पहले भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, कहीं कोई अड़चन आ रही हो, कहीं कोई सफलता ना मिल पा रही हो, तो क्या इसकी वजह से होता है क्या? जी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि बाकी तो जीवन में हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। लेकिन जो हम ये मंगली का मिलान करते हैं, इसकी ज़रूरत सिर्फ शादी के समय पे पड़ती है। अच्छा। बाकी तो और ग्रहों का भी हमारे जीवन में पूरा योगदान रहता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जो भी हमारे दर्शक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों के सामने भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और लगातार ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है। हमारे सामने भी आती है। जब हमारे पास कोई कुंडली लेकर के आता है तो वो पहले से ही बोलने लगता है कि पंडित जी हमने कुंडली दिखवाई थी और उन्होंने बोला कि ये बच्चा मंगली है। फिर जब दोबारा कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला मंगली नहीं है। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ये बोल देते हैं कि आंशिक मंगली है। तो आप मुझे बताइए आंशिक क्या होता है? आंशिक को हम क्या समझें? अगर हम आंशिक को समझते भी हैं और लेते भी हैं तो हम उसको क्या समझें? यानी कि सामने वाले को तो समाधान फिर भी नहीं मिला, उसे तो फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आंशिक है तो हम मंगली ढूंढें जीवन साथी या नॉन मंगली ढूंढें, यानी कि जो मंगली नहीं है वो ढूंढें। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि 28 साल के बाद में, क्योंकि कई बार जो है हमें सुनने को मिलता है कि 28 साल के बाद में, जैसा कि आपने शुरू में बोला था कि 28 साल के बाद में ये भंग हो जाता है या इसका कोई प्रभाव नहीं रहता, ये ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि 28 साल के बाद में जो मंगल है वो जिस भाव में बैठा है, जो डिग्री लिए हुए बैठा है, क्या वो डिग्रियां कम हो जाती हैं या मंगल अपने आप ही एक भाव आगे या एक भाव पीछे चला जाता है या मंगल जन्म कुंडली में से कहीं खिसक जाता है? ऐसा भी नहीं है। तो मंगल जो मंगली जो दोष है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर बच्चा आपका मंगली है, और वो मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करते हैं, तो आप उसकी शादी मंगली से कीजिए। अगर बच्चा मंगली नहीं है तो आप उसकी शादी नॉन मंगली से कीजिए। और जो बाकी कुंडली में जो गुण मिलान होते हैं, जो सही तरीका है गुण मिलान करने का, आप उस तरीके से कुंडली का मिलान कीजिए और अपने बच्चों की शादी कीजिए। तो आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली आती है, बच्चों का जीवन खुशियों से हरा भरा होता है, आपस में प्रेम रहता है, सुख शांति और समृद्धि घर के अंदर आती है। अच्छा आचार्य जी, अगर मान लीजिए कि अरेंज्ड मैरिज में खास करके जब वर ढूंढा जाता है या वर के लिए कन्या ढूंढी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार ये मांगलिक अगर कोई नहीं है जी, इन दोनों में से, क्योंकि सब चीज़ें मिलानी है, बिल्कुल। अब मांगलिक मिलाने के चक्कर में अन्य चीज़ें छूट ना जाएं, उसकी आर्थिक समृद्धि कैसी है, हैसियत कैसी है, स्वभाव उसका कैसा है, तो इसको फिर व्यक्ति कैसे ठीक करे? क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई पूजा है कोई जिससे कि ठीक किया जा सके? जैसे कि हमने शुरू में कहा कि हनुमान जी तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल जी। देखो, जहाँ मंगल की बात आती है और जहाँ मंगली की बात आती है, वहाँ हमें हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा और हनुमान जी से जुड़े कुछ उपायों को लेकर के और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन में हम खुशहाली ला सकते हैं। और जैसा आपने पूछा, देखो, जो लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे को जानते हैं और लगभग वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि विवाह करना है, कि हमें विवाह करना है, या जो पेरेंट्स अभी लगभग ये उन्होंने कोई
अपने बच्चों के लिए जीवन साथी देख लिया है और शादी की सारी बात हो गई है और शादी भी करना चाहते हैं या जो शादी कर चुके हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत अच्छे उपाय बता रहा हूँ। वो हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ इन उपायों को करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने जीवन में चल रहे संघर्षों को भी कम कर सकते हैं। अच्छा जी। तो उसके लिए उज्जैन में, मध्य प्रदेश उज्जैन में एक मंगलनाथ जी का मंदिर है, महामंगलनाथ जी का मंदिर। वहाँ जाकर वो अपना संपूर्ण मंगल शांति कराएं और भात पूजन अवश्य कराएं। अच्छा जी। जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ विशेष प्रकार की परेशानियां आ रही हैं या लगातार उनके जीवन में परेशानियां आती ही जा रही हैं, उनको मेंटली, फिज़िकली या फाइनेंशियली या संतान से सुख में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो उनके जीवन में आ रही है, अगर वो उससे निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए मंगल के उपाय, जैसे कि मंगल की वस्तुओं का दान। अच्छा। जैसे कि गेहूं का दान, गुड़ का दान, जौ का दान, लाल कपड़े का दान, लाल फलों का दान या कोई भी लाल वस्तुओं का दान वो करते रहें। समय समय पर बताशे और रेवड़ियों को जल में बहाते रहें। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसे का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और पति पत्नी दोनों मंदिर जाकर के, हनुमान जी के मंदिर जाकर के बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान जी से ये कामना करें कि हनुमान जी, जिस तरह आपने प्रभु श्री राम और माता सीता को मिलवाया था, आप हमारी जोड़ी भी इसी तरीके से बनाकर रखिए ताकि हमारे जीवन में प्रेम रहे, हमारे घर के अंदर खुशहाली रहे और हम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें, दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते चले जाएं। जी। और मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं और मंगल प्रदोष का व्रत अवश्य रखें। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा कि कई बार किसी को पता नहीं है कि वो मांगलिक है क्या, कुछ लोगों को तो अपनी कुंडली का ही पता नहीं होता जी, उनकी शादी हो जाती है, तो आपने कहा कि इसका असर ये होता है कि कई बार सुख शांति, संतान प्राप्ति या फिर आर्थिक समृद्धि इसमें बाधा आने लगती है। तो अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हो तो हनुमान जी की पूजा करें और साथ में आपने उज्जैन को कहा कि मंगलनाथ जी का मंदिर जाएं, वहाँ पे संपूर्ण मंगल शांति करवाएं। मैंने संपूर्ण मंगल शांति हनुमान जी आशीर्वाद प्रदान करें और वहाँ एक विशेष भात पूजन होता है, भात पूजन की क्रिया होती है, वो अवश्य करवाएं। अगर आप ये करते हैं और जो हमने उपाय बताए, जो हमने आपको दान बताए, समय समय पे वो करते रहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते रहिए, काफ़ी हद तक आप अपने जीवन में जो है खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो कम या ना के बराबर ही आएंगी। जी जी। एक जिज्ञासा और मेरे मन में है कि आपने कहा कि आम तौर पे जो मांगलिक बच्चे हैं, जो नॉन मांगलिक बच्चे हैं, उनके अपेक्षा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तेज होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो ज़्यादा, क्योंकि मंगल आप जानते ही हैं कि मंगल साहस पराक्रम प्रदान करते हैं हमें। लेकिन ये जो अड़चने तमाम तरह की आती हैं, जैसे कि आपने कहा कि तमाम तरह की कोई दिक्कत अगर आ रही है, दिक्कत क्या शादी के बाद ही आती है क्या, उसके पहले नहीं आती? जैसे अगर कोई इससे अगर किसी को अगर है वो इस तरह का, तो जी देखिए, जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। अच्छा है। हमें कुछ भी चीज़ अगर होती है या हम अपने माँ बाप के घर में होते हैं तो हम हर चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, हर चीज़ को समझ लेते हैं। वहाँ हम बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करते, वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसी घर के अंदर रहना है। लेकिन जब हम शादी करते हैं तब हम जब दूसरे घर के अंदर चले जाते हैं या किसी के साथ हमारा जो है रिश्ता जुड़ जाता है, वहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते। अच्छा। अकेले तो हमें पता ही है कि हम आज तक जीते आए हैं, अपने तरीके से चलते आए हैं, लेकिन जब हमें ज़िंदगी किसी अन्य के साथ बितानी है, अच्छा, वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। और मंगली का जो विचार किया जाता है वो इसीलिए तो किया जाता है
कि मंगल को मंगल से मिलाया जाए। ऐसा ना हो कि एक के अंदर मंगल बहुत तेज हो, उसके अंदर पराक्रम, साहस, उत्साह, काम करने की क्षमता या उसकी सोच बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा जो मंगली नहीं है उसकी वो काफ़ी डाउन हो। तो उस मंगल को बैलेंस करने के लिए ही मंगली का विचार किया जाता है। नहीं, आपने तो काफ़ी अच्छी बात बताई आचार्य जी, क्योंकि पति पत्नी अगर गाड़ी के दो पहिए की तरह अगर हैं तो दोनों को तो संतुलित रहना ही होगा, बैलेंस बना होना चाहिए। जैसे आप एक मारुति 800 के अंदर BMW की स्टेपनी नहीं लगा सकते, बस ऐसे ही मंगल को या मंगली को जोड़ करके देखा जाता है। उसमें यही कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि दोनों एक दूसरे के योग्य हों, ताकि वो अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको भी अच्छे से चला के ले जाएं, आपस में प्रेम से रहें, घर के अंदर कोई कलह या कलेश की स्थिति ना बने, उनके घर के अंदर सुख और संपत्ति आए। क्योंकि आप जानते ही हैं, बोला भी जाता है सुख संपत्ति घर आवे। पहले सुख आता है, फिर संपत्ति अपने आप आ जाती है। क्योंकि जिस घर के अंदर सुख है, खुशहाली का माहौल है, आपस में प्रेम है, आपस में एक दूसरे की चीज़ों को समझ के चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग अच्छी है, तो धन का आगमन, फिर तो धन का आगमन होता है। उनके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं और उन ऐसे लोगों को कभी भी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होती। जी अच्छा आचार्य जी, कोई अनजाने में कोई मांगलिक हो और उसने नन मांगलिक से शादी कर ली हो, उसकी हो गई हो शादी, पता ही नहीं है, और उसके जीवन में खुशियाँ थोड़ी दूर हो रही हों, तो उनके लिए क्या क्या वही उपाय काम करेगा जो बताया आपने? बिल्कुल, कि अगर आ रही है अड़चन तो आप मान लीजिए कि शायद इससे आप बिल्कुल प्रेरित हो सकते हैं। देखो, जो लोग लगभग मैंने आपको बताया शादी का डिसीजन कर चुके हैं या जिनकी शादी हो गई है और उनको परेशानियां लगातार आती जा रही हैं, परेशानियां जाने का उनके जीवन से नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक मंगली है, दूसरा मंगली नहीं है। बाकी और ग्रहों का भी रोल होता है, वो तो देखो जब कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण होता है तभी अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। लेकिन अगर उनको पता है या जैसे किसी को जानकारी है इस विषय में और उनको पता है कि ये इस वजह से या मंगली की वजह से, एक मंगली है और दूसरा मंगली नहीं है, इस वजह से अगर समस्या आ रही है, तो जो अभी आपको हमने बताया वो उन उपायों का सहारा लेकर के अपनी समस्या को दूर कर सकता है। कि वो मंगल की चीज़ों का दान करे, हनुमान जी की पूजा आराधना करे, और संभव हो तो उज्जैन जा करके मंगलनाथ जी की पूजा करे, मंगलनाथ जी की पूजा करे, अपना भात पूजन कराए। जी और अच्छा जी, जो लोग अभी शादी के लिए शादी करना चाहते हैं, शादी की तैयारियां कर रहे हैं, या जिनके माता पिता उनके लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, या जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी होने वाली है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी आचार्य जी, काफ़ी आपने अच्छी जानकारी दी, लेकिन आखिर में एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। वो माता पिता जो आमतौर पे हम लोगों ने शुरू में चर्चा की कि बड़े परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चे को कोई कह दे कि ये तो मंगली है, बिल्कुल, क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है? वो उत्साहित रहें, प्रसन्न रहें और सिर्फ शादी के समय विचार कर लें? क्या आप मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी बचपन में दिखाएं, या जैसे कुछ लोग शादी के समय पे, क्योंकि पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन कुछ लोग जन्म कुंडली का अध्ययन या विश्लेषण ही तभी कराते हैं जब उनको शादी करनी होती है। इसलिए कि प्रॉपर कि जो भी जीवन साथी आए वो घर में ऐसा आए जो एडजस्ट करके चले, और शादी से पहले का जीवन तो उनका देखा हुआ होता है, वो चाहते हैं कि शादी के बाद का जीवन भी उनको अच्छा ही मिले, वो अच्छे रूप में ही देखें। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये पता कर लें कि आपका बच्चा मंगली है या नहीं है। अगर मंगली है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मंगली नहीं है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको वैसा ही जीवन साथी या वैसा ही अपने बच्चे के लिए जीवन साथी देखना है। अगर मंगली है तो आप मंगली से विवाह करें, अगर मंगली नहीं है तो आप नॉन मंगली से विवाह करें। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आप मंगली का ही विचार करें। जन्म कुंडली के अंदर जो प्रॉपर गुण मिलान होता है, जो बाकी की चीज़ मिलाई जाती है, स्कूट दशकूट मिलाए जाते हैं, बाकी की जो 9 चीज़ें विशेष रूप से मिलाई जाती हैं, आप उनका भी विश्लेषण करके या उनको भी चेक करके ही आप आगे बढ़ें। और जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जाने अनजाने में अगर
शादी हो भी गई है अगर, या जो लोग तो फिर तो हनुमान जी हैं ही, जन्म जन्म के बिल्कुल। दुख बिसरावे, बिल्कुल। ये कहा गया, हनुमान जी तो सारा कुछ संभाल ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आचार्य जी ने काफ़ी सटीक जानकारी और काफ़ी विस्तार से आपने बातें बताई हैं, और निश्चित तौर पे जो भ्रम की स्थिति एक बनी है समाज में वो दूर होगी, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई जिज्ञासा आपकी बचती है, कोई प्रश्न बचता है, तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम लोग इस विषय को उठाएंगे, इस सवाल को उठाएंगे और उसका निराकरण करेंगे। और वैसे भी देखिए, कहा भी गया है कि अगर कुछ भी समझ में ना रहा हो, सारे समीकरण अगर फेल हो जा रहे हैं, कुछ बैठ ना रहा हो, कोई भी गणित अगर काम नहीं कर रहा हो, तो एकमात्र शरण हनुमान जी का आप पकड़ लीजिए, हनुमान जी के शरणागत हो जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो निश्चित तौर पे आपको वो जो चाहिए आपको जीवन में खुशहाली वो आएगी। क्या आचार्य जी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं, हनुमान जी से जुड़े रहते हैं, या हनुमान जी से जुड़े कुछ उपायों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो मंगल से ही जोड़ के देखे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनके जीवन में भी मंगल ही मंगल होता है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और निश्चित तौर पे आगे भी हम अन्य विषयों पे आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।